Very good morning to all. Myself Nitish, Assistant Professor in Economics from Government College भीनमाल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आज की क्लास में हम डिस्कशन का जो हमारा बिंदु होगा वो होगा तटस्थ वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन, यानी हम डिटेल स्टडी करेंगे आज उपभोक्ता संतुलन की। उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन जो है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? हमारे पास जो साधन हैं वो सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। हम सीमित साधनों के द्वारा हमारी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी हमारी लिमिटेड इनकम और जो वस्तुओं की दी हुई कीमतों के आधार पर हम वो बिंदु का चुनाव करें या उस संयोग को प्राप्त करें जहां अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। यानी उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों के आधार पर उस वस्तु संयोग को प्राप्त करे जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यही उपभोक्ता का संतुलन है। उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण टूल्स हैं। नंबर एक बजट रेखा, जिसे हम प्राइस लाइन कहते हैं, और दूसरा है वो तटस्थ वक्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट रेखा, जिसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। हम देखते हैं कि बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिनको उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों द्वारा प्राप्त कर सकता है। यानी बजट रेखा उन विभिन्न बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिनको उपभोक्ता अपनी दी हुई इनकम और दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों के आधार पर प्राप्त कर सकता है। यानी इसे एक प्राप्य रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि इन संयोगों को उपभोक्ता अपनी इनकम के आधार पर प्राप्त कर सकता है, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है। मान लीजिएगा कि उपभोक्ता की जो इनकम है वो 20 रुपये है। अब हम मान करके चलते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स, जो एक्स वस्तु है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी उसकी है 2 रुपये और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी 5। अब एक्स वस्तु अगर वो अपनी पूरी इनकम एक्स पे खर्च करे तो वो कितना, एक्स वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करेगा। अगर वह पूरी की पूरी इनकम वाई पे खर्च करे तो वो वाई की कितनी क्वांटिटी प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले बात हम एक्स की करें। टोटल इनकम 20 और कीमत 2 रुपये, 10 यूनिट, यानी वो एक्स की 10 यूनिट प्राप्त कर सकता है। अगर वो टोटल इनकम वाई पे स्पेंड करे तो वाई की 4 यूनिट वो प्राप्त कर सकता है, यानी वाई की वो 4 यूनिट प्राप्त कर सकता है। तो हम रेखा चित्र में देखते हैं, ये ओ एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ हम एक्स वस्तु को प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पे हम वाई वस्तु को। अब हम देखते हैं एक्स की इकाई है हमारे पास में 9 और 10 और y की हैं हमारे पास में 1 2 3 और 4। ये हो गई हमारी एम एन, जिसे हम कह सकते हैं बजट लाइन, इसे हम कह सकते हैं प्राइस लाइन। ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारी प्राइस लाइन है। कौन सी? एम एन हमारे पास बजट लाइन है, प्राइस लाइन है। अगर उपभोक्ता की जो इनकम है 20 रुपीज़, वो पूरी की पूरी स्पेंड करता है वो वाई पे,
तो वो 4 यूनिट खरीद सकता है, यानी पूरी की पूरी इनकम वो वाई पे स्पेंड करे। अगर वो पूरी की पूरी इनकम एक्स पे स्पेंड करे तो वो 10 इकाई यानी 10 यूनिट्स वो परचेज कर सकता है। इस बीच में वो हज़ारों कॉम्बिनेशन हैं जो वो एक्स और वाई के दोनों कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकता है अपनी दी हुई इनकम और दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमत के आधार पे, जो उसे के प्राप्य संयोग हैं। इनको हम प्राप्त संयोग कह सकते हैं। अगर कोई मान लीजिएगा बिंदु टी है और एक बिंदु क्यू है, क्यू जो है उसे हम कहेंगे प्राप्त संयोग, जो अपनी दी हुई इनकम में वो प्राप्त कर सकता है, और टी जिसे हम अप्राप्त संयोग कहेंगे क्योंकि इनकम लेवल से बाहर है, वह प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बजट लाइन एमएन के प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता की इनकम में प्राप्त किया जा सकता है, जिससे वह अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन की, जिसमें हम बजट रेखा और तटस्था वक्र दोनों के द्वारा हम उपभोक्ता के संतुलन की बात करेंगे। जो इस उपभोक्ता के संतुलन के लिए 3 महत्वपूर्ण शर्त हैं जो पूरी होनी चाहिए, तभी उपभोक्ता संतुलन में होगा। सबसे पहले जो है नंबर 1, संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उपभोक्ता के जो उदासीनता वक्र है उसको स्पर्श करनी चाहिए। यानी संतुलन बिंदु पर तटस्था वक्र को बजट रेखा स्पर्श करनी चाहिए। यानी जो संतुलन बिंदु है उस पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श होनी चाहिए, ना ही उसे काटनी चाहिए, ना उसके ऊपर से जानी चाहिए, वो स्पर्श होनी चाहिए। नंबर दूसरी शर्त जो है वो है संतुलन बिंदु पर बजट रेखा और तटस्था वक्र का ढाल बराबर होना चाहिए। यानी तटस्था वक्र व बजट रेखा का ढाल बराबर, या इसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन की दर व कीमतों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तटस्था वक्र का ढाल, जिसे हम प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, MRS/XY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X ऑन Y इज इक्वल टू बजट रेखा का ढाल कीमतों का अनुपात यानी PX/PY बराबर होने चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है प्रतिस्थापन की दर और कीमतों का अनुपात बराबर होना चाहिए, या ये कहें कि तटस्था वक्र और बजट रेखा का ढाल बराबर होना चाहिए। जो तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है वो संतुलन बिंदु पर तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। वो उन्नतोदर नहीं हो सकता, वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती हुई होनी चाहिए, वो बढ़ती हुई या स्थिर नहीं होनी चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण शर्त हैं जिनके पूरा होने पर एक उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करेगा। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से तटस्था वक्र और बजट रेखा के माध्यम से उपभोक्ता अपना संतुलन प्राप्त करता है, जो इस प्रकार से है। हम लेते हैं O एक्सिस और ये है Y एक्सिस। यहाँ हम X वस्तु को और यहाँ हम Y वस्तु को, X वस्तु की यूनिट, और हम यहाँ लेते हैं बजट रेखा, जिसे हम नाम देंगे MN।
यहाँ पे हम लेंगे कुछ तटस्था वक्र। इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व सेकंड और इंडिफरेंस कर्व थर्ड। कुछ पॉइंट्स हैं संतुलन के, जिसे हम नाम देंगे P, Q, R, S और T। ये x वस्तु, y वस्तु, तटस्थ वक्र, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और MN हमारी बजट रेखा है। MN बजट लाइन। अब देखिएगा कि उपभोक्ता के पास कुछ संतुलन बिंदु हैं P, Q, R, S, T। उपभोक्ता P पर संतुलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संतुलन की हमारी पहली शर्त थी स्पर्श। तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करेगा, जो कि तटस्थ वक्र है उसको बजट रेखा क्रॉस कर रही है, तो ये हमारे संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही R संतुलन का बिंदु नहीं होगा, क्योंकि बजट रेखा तटस्थ वक्र को क्रॉस कर रही है, हमारी पहली शर्त पूरी नहीं हो रही है। Q भी संतुलन का बिंदु नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और यहाँ पॉइंट S पर उसकी उसी इनकम में उसको ज़्यादा वस्तु संयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो Q पर नहीं रहना चाहता है, क्योंकि ये प्राप्य संयोग है लेकिन उसके कम संतुष्टि स्तर को बताता है। उसके बाद बिंदु S आता है। S के ऊपर तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व सेकंड को हमारी बजट रेखा स्पर्श कर रही है, पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त, बजट रेखा और तटस्थ वक्र का ढाल बराबर होना चाहिए, यानी MRS(xy) = PX/PY। ये एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, जो ये शर्त भी हमारी पूरी हो रही है। और तीसरी, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये कॉन्वेक्स होना चाहिए, कभी भी कॉन्केव नहीं होना चाहिए। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, ये तीसरी शर्त भी पूरी हो रही है। इस प्रकार ये हमारा पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु, जिसे फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट भी हम कह सकते हैं। और अगला पॉइंट है T। T पर उपभोक्ता की जो इनकम है वो अलाउ नहीं करती है, यानी तटस्थ वक्र जो है वो ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है, लेकिन जो इनकम उसकी बजट रेखा MN यानी उसका इनकम का ये अप्राप्य संयोग है, इसे वो प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इनकम कम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता किस प्रकार से बजट रेखा और तटस्थ वक्र के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि के बिंदु तक पहुंचता है। उसकी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हमने देखी। नंबर 1, संतुलन की जो पहली शर्त है, तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। दूसरी शर्त, संतुलन के इस बिंदु पर प्रतिस्थापन की दर और कीमतों के अनुपात बराबर होने चाहिए। तीसरी शर्त, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। ये सभी शर्त पूरी हो रही हैं एस बिंदु पर और उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने उपभोक्ता संतुलन को देखा। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ में। थैंक यू।